Students of class 9, today we are going to start a new chapter in subject of mathematics related to geometry, line and angles. You have studied about lines in previous lectures. Today we are especially discuss about angles and problem based on it. ठीक है. What is angle? अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एंगल क्या होता है? आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत परिचित हैं. एंगल क्या होता है? एंगल when two rays or two line segments are drawn from same initial point, like this. When two rays or two line segments are drawn from same initial point, the figure so formed is called an angle. Here you are watching O is a initial point. We have drawn two rays, OA and OB. We have drawn two rays, OA and OB from O. You look this figure. The figure is an angle. This figure is an angle. In this angle, this point, same initial point, is called vertex of the angle. The initial point from which the two ray or two line segments are drawn is called vertex of the angle, and the two rays is called arms of the angle. OA and OB are the arms of the angle, and O is the vertex. ठीक है. नेमिंग ऑफ एंगल. अब आइए नेमिंग कैसे करोगे. नेमिंग ऑफ एंगल. एंगल का नेम हम सिंगल लेटर या थ्री लेटर से यूज करते हैं. अगर हम सिंगल लेटर यूज करते हैं तो सिर्फ वर्टेक्स लिखते हैं. सिंबल है एंगल का, ये सिंबल है. पहले एंगल का सिंबल डालते हैं. ये क्या है? सिंबल ऑफ एंगल. सिंबल ऑफ एंगल. और जब हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं, नेम देते हैं, तो हम उसका वर्टेक्स को सिर्फ ऐसे लिखते हैं. उसका वर्टेक्स पॉइंट को हम राइट करते हैं लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं. अगर आप इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द लाइन एंगल विथ थ्री लेटर्स, तो आप ऐसे लिखेंगे. देयर आर थ्री लेटर्स AOB, तो आप इसको लिखेंगे AOB. थ्री लेटर से जब लिखेंगे तो वर्टेक्स को आप हमेशा बीच में रखेंगे, मिडिल में. ठीक है. और अनदर टू लेटर्स को एक्सट्रीम में रखेंगे. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस BOA. आप सिंगल लेटर से सिर्फ वर्टेक्स ओ से लिखेंगे,
अगर 3 लेटर यूज कर रहे हैं तो बीच में मिडिल में वर्टेक्स रखेंगे और एक्सट्रीम में और नेक्स्ट अदर 2 लेटर जो है ए और बी दोनों में से कोई रखेंगे, इसे लिखेंगे। ठीक है। अब तो आप लोग एंगल समझ गए होंगे ये किसको कहते हैं और पहले से ही फेमिलियर हैं एंगल किससे और फेमिलियर हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, आप टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल हम शुरू करते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल और टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इतने सारे 7 हैं, 7 टाइप्स, 7 टाइप्स ऑफ एंगल। अब आप चलते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, अधिक नहीं। जीरो एंगल किसको कहते हैं? आप देखे थे अभी एंगल बनाए थे, इसमें जब दोनों रे कोइंसिडेंट हो, दोनों रो एक दूसरे से मिला हुआ, ऐसे ओ है इनिशियल पॉइंट और इसी ओ ए भी और ओ बी दोनों जो आपको दिखाए थे ये वाला यहाँ पर एंगल बनाकर, तो ये ए और बी, ओ ए और ओ बी दोनों सेम रे हो तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं जीरो एंगल। ठीक है, हाँ, तो ऐसे एंगल को कहते हैं जीरो एंगल। और नेक्स्ट जीरो एंगल, अगर एंगल को हम एक सिंबल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल थीटा, इस सिंबल, अगर इस सिंबल को हम या एक्स मान लेते हैं, एंगल एक्स का वैल्यू अगर 0 है, 0 एंगल है। अब आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल लाइक दिस, ऐसा, जिस एंगल का मेजर एंगल लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, एंगल मेजर लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड, ये सिर्फ एक्स लिखते हैं, एक्स यहाँ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एंगल एक्स। अगर हम ये ऐसा एंगल बनाता है जिसमें उसका वैल्यू मेजर करने पर 90 से कम और 0 से अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल, अगर ये 90 डिग्री, when a ray or line stand on another vertically, ऐसे स्टैंड करता तो यहाँ पर राइट एंगल बनता है 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल हुआ। फिर आपका है ऑब्टूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्टूज एंगल। एंगल मेजर मोर देन 90 degree, angle measure more than 90 degree, less than 180 degree is called obtuse angle। ठीक है। अब आइए स्ट्रेट एंगल। ये देखते हो एंगल, जब ये कोई एंगल हो और इसका दूसरा आर्म ये घूमकर ऐसा सीधा हो जाए, ऐसे लाइन के जैसा। दो आर्म है ए और ओ ए और ओ बी। अगर ओ बी घूमकर ऐसे घूमकर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ये ऐसे इस तरह का, तो ये जो एंगल बनेगा ये इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये कैसा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री। द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है। ये देखिए इसका मेजर, ये हम देख रहे हो, इसका मेजर करोगे 180 आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल मेजर 180 डिग्री, दैट इज हुज आर्म्स आर अपोजिट रे, द एंगल हुज बोथ आर्म्स आर अपोजिट रे इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल। अब 180 डिग्री से धीरे धीरे हम बड़ा होते जा रहे हैं। अब हम अगर घूमते घूमते ये एंगल ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा, ओ ए ओ बी, ये वाला देखिए, ये एंगल आपका, ये एंगल कैसा लग रहा है? मोर देन 180 बट लेस देन 360। द एंगल हुज मेजर, द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 360, more than 180 degree। The angle whose measure is less than 360 and more than 180 degree, ऐसा वाला एंगल लाइक दिस, ये। तो ऐसा एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। लास्ट फाइनल आपका कंप्लीट एंगल है। वो आर्म देखिए, एंगल का एक आर्म ओ ए है, दूसरा आर्म ओ बी है नहीं? अगर यह आर्म घूमना शुरू करे और घूमते 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 फिर आके इसी से मिल जाए, फिर आकर घूमते हुए फिर आ गया और इससे ही मिल गया, ऐसे ये आर्म घूमते हुए ऐसे मिल गया यहाँ से। तो अब जो ये कैसा एंगल हो गया? कंप्लीट एंगल, जिसमें जो कोण एंगल यहाँ बन गया 360 डिग्री। एंगल मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है। आप एंगल समझ गए। अब आते हैं, चलते हैं थोड़ा सा, इस तो सिंगल एंगल था, अब पेयर ऑफ एंगल्स पर चलिए आगे। पेयर ऑफ एंगल, डबल कोण, डबल एंगल।
एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आप पहले भी पढ़ा हुआ है, थोड़ी आप रिवाइज कर लो। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? आप देख रहे हो यहाँ पर कितने एंगल हैं। यहाँ तो आप देख रहे हो 3 एंगल हो गया। एक एंगल हो गया BOC, एक एंगल AOB, BOC, और एक ये पूरा होल ये एंगल है AOC। तो इसमें किसको एडजेसेंट हम कहेंगे? जिसमें 2 को हम एडजेसेंट लेंगे। अब जैसे देखो ए पेयर ऑफ एंगल, ये डिफाइन कर देते हैं। ए पेयर ऑफ एंगल्स आर said to be adjacent angles. Adjacent angles said to be adjacent angles। 3 condition है। A pair of angles are said to be एडजेसेंट एंगल। इसके लिए 3 कंडीशंस है। उस कंडीशन को केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए। पहला, इफ दे have a common vertex, if they have a common vertex, अगर दोनों एंगल को एक वर्टेक्स हो, कॉमन हो। दूसरा, they have a common arm, एक कॉमन आर्म हो। और तीसरा बात है देयर नॉन कॉमन आर्म lie opposite of the common arm। तीसरी कंडीशंस है, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। अपोजिट साइड
अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड रहना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। यहाँ देख रहे हो, यहाँ इन फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। फिगर में आप देख रहे हो OB और BOC एडजेसेंट एंगल क्यों है, तो आप इसको देख सकते हैं। दे हैव ए कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स O। देखो AOB और BOC में एक कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, O दोनों में कॉमन है। एक कॉमन आर्म, दोनों का कॉमन आर्म है OB देखिए, दोनों एंगल का है कॉमन आर्म है। OB कॉमन आर्म है दोनों में, ये देखो OB कॉमन आर्म है। और नन कॉमन आर्म देख रहे हो कौन है, OA है और OC नन कॉमन आर्म है। वो कॉमन आर्म के लेफ्ट राइट है। नन कॉमन आर्म क्या है, OA और OC अपोजिट साइड में। OB के राइट है और OB के लेफ्ट है, दोनों अपोजिट साइड्स में। तो दोनों एडजेसेंट एंगल है। एंगल AOB और BOC एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, समझ लो। अब हम जांच करते हैं दूसरा पेयर का कि ये एडजेसेंट है या नहीं। अब हम जानना चाहते हैं आर एंगल AOB एंड एंगल AOC एडजेसेंट एंगल। अब हम चेक करते हैं, पहले तो हुआ था AOB और BOC एडजेसेंट। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या AOB और AOC एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। 3 कंडीशन और होना चाहिए। फर्स्ट आंसर तो हम करते हैं, आंसर इज नो। अब काउज क्या है, बिकाउज नंबर 1। दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स, 2 कॉमन वर्टेक्स O, दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है, E होल्ड किया। सेकेंड कॉमन आर्म, दे हैव ए कॉमन आर्म भी है, कॉमन आर्म है। कौन कॉमन आर्म है, OA दोनों में कॉमन है, अब नन कॉमन आर्म कौन बच गया, ये OC। ये नहीं है, बट नन कॉमन आर्म कौन हो गया, नन कॉमन आर्म OB एंड OC आर
on same side same side of common arm OA। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, OB और OC नॉन कॉमन आर्म है और दोनों सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म OA के है, तो क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होने के लिए अपोजिट साइड होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB एंड AOC are not adjacent angle। नॉट एडजेसेंट angle, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलो, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और उसको देखते हैं। vertically opposite angles। अब हम देखते हैं, बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। देखिए, सीखिए, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप डिफाइन करोगे, when two lines intersect each other, then the pair of angles which have no arm in common, are vertically opposite angles। आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जब when two लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, तो 4 एंगल्स होता है, उसमें एक पेयर ऑफ एंगल्स which have no arm in common are called vertically opposite angles, ठीक है। जैसे आप देखते हो, 2 लाइन हम इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यह देखो, एक लाइन है AB और दूसरा लाइन है CD। फर्स्ट लाइन इज AB, सेकेंड इज CD, इंटरसेक्ट इच अदर A2। तो देयर आर 4 एंगल्स, दे फॉर्म 4 एंगल्स। कौन कौन एंगल्स है, तो यहाँ देख लेते हैं।
इसको क्लीन करते हैं, आप देखिए। तो यहाँ 4 एंगल बन रहा है, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एंगल आपको यहाँ बन रहा है। इसमें टू एंगल लेना है, 2 एंगल का ऐसा पेयर बनाना है जिसमें कोई आर्म कॉमन नहीं हो। जैसे देखो एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल BOC आर vertically opposite angles AOC and BOD angle AOC and BOD, एंगल AOC and BOD आप सेलेक्ट किए हो। देयर आर 4 एंगल्स, आउट ऑफ दिस 4 वी हैव सेलेक्टेड 2 एंगल्स AOC and BOD। अब देखते हैं इसमें कोई आर्म कॉमन है, इसमें कोई आर्म कॉमन नहीं है। OA इसमें नहीं है, OC इसमें नहीं है, OD है इसका आर्म, OD इसमें नहीं है, BO है, BO इसमें नहीं। तो जैसे ऐसा एंगल का पेयर जिसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं हो। अगर आर्म कॉमन होता है तो मे बी एडजस्टेंट, सर्टेनली नॉट। अब यहाँ अगर आप लेंगे लगातार कंटिन्यूसली तो ये आपको ये दोनों एडजस्टेंट हो जाएगा। अपोजिट एंगल, तो अपोजिट वर्टिकली एक एंगल के सामने कोई एंगल सेलेक्ट किया, ठीक इसके सामने एंगल अपोजिट ये है, इसीलिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स के सामने होता। इस एंगल का वर्टेक्स ये है, इसके सामने ठीक अपोजिट जो एंगल है, रफली हम कह सकते हैं अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। या 4 एंगल है, 4 में से कोई दो एंगल लेना है, 2 एंगल सेलेक्ट करना जिसमें कोई आर्म कॉमन नहीं है। इसमें फिर देखिए एंगल AOD एंड एंगल BOC, एंगल BOC एंगल BOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट। लेकिन अगर आप ऐसे चुनते हैं ये एंगल, बट एंगल AOC एंड BOC, एंगल BOC आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ भी 2 जोड़ा लीजिए लगातार कंटिन्यू, बट ये इसमें कॉमन आर्म है। These 2 angles have one arm in common. The arm is OC. OC is common in both. So these 2 angles are not vertically opposite angles. ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि 2 एंगल ऐसा सेलेक्ट करना है कि जिसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, या वर्टिकली अपोजिट रफली सामने वाला। ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने कौन एंगल पड़ता है, इसके जस्ट अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेयर, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर
दो पेयर हुआ, कौन कौन हो गया? एक हो गया एडजेसेंट, दूसरा हुआ वर्टिकली, वो भी पेयर ऑफ एंगल्स था। अब हम देखते हैं लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, आपने अभी देखा था एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, AOB और BOC। ठीक है ना? तो लाइनियर पेयर समझना। अगर इसका आर्म ओ सी जो है घूमते 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 OA के अपोजिट हो जाए, तो इसमें जो पेयर एडजेसेंट एंगल होगा ये लाइनियर पेयर के हैं। या द पेयर इसको हम डिफाइन करेंगे, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, whose non-common arms are opposite rays। वह एडजेसेंट एंगल जिसका नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हो तो वह लाइनियर पेयर फॉर्म करेगा। अपोजिट रे फॉर्म लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लाइनियर यहाँ पर here angle AOB and BOC are adjacent angles है, adjacent angles। whose नॉन कॉमन आर्म कौन हो गया? नॉन कॉमन arms OA and OB are opposite rays। So AOB and BOC लाइनियर पेयर फॉर्म करता है। AOB और BOC लाइनियर पेयर फॉर्म लाइनियर पेयर है। इन दिस केस दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। AOB प्लस BOC 180 डिग्री। जब दोनों एडजेसेंट एंगल, आप ऐसा भी कहते हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री,
द फॉर्म लीनियर पेयर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन ना सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स दे फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, आप समझ गए लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है। अब आपको एक जीएम बताने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट एक जीएम है। ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज हम इसको लीव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में आपको हम लीनियर पेयर एक जीएम एक्सप्लेन करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थोड़ा प्रूव करना सिखाएंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, या ठीक है, तो रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।